दोस्तों ये एक रीसेंट मूवी है जो साल 2021 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb पर रेटिंग 5.9 है। मूवी के शुरुआत में गेहूं के खेत में एक तेज रोशनी आती है। ऐसा लगता है जैसे मानो आसमान से बिजली गिरी हो और अगली सुबह इस खेत के मालिक को दिखाया जाता है जो अपने 3 बेटों को दिखाता है कि रात में किसी ने उनकी फसल को खराब कर दिया था। इसलिए अपने सबसे छोटे बेटे जिसका नाम जॉन होता है, जिसे सब बेवकूफ़ समझते हैं, उसे रात को पहरा देने के लिए कहते हैं। जब वो रात में पहरा दे रहा होता है तो देखता है कि उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा सफेद रंग का घोड़ा खड़ा है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और वो उसे पकड़ने के लिए रस्सी फेंकता है, पर घोड़ा भागना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जॉन भी रस्सी के साथ घसीटता जाता है और अगले ही पल घोड़ा दलदल में गिर जाता है। और ये देखकर जॉन को बहुत दुख होता है। जॉन उस घोड़े को दलदल से बाहर निकाल देता है। बाहर निकलने के बाद घोड़ा बहुत ज्यादा दुखी होता है, जिसे देखकर जॉन उसे जाने देता है, पर जाने से पहले उससे वादा लेता है कि वो दोबारा उसके खेत में नहीं आएगा। अगली सुबह जॉन अस्तबल में आता है तो वो देखता है कि वहाँ 2 बहुत ही सुंदर घोड़े होते हैं और वहाँ पर एक छोटा घोड़ा भी होता है। वो उसी फीमेल घोड़ी का होता है जिसे जॉन ने दलदल से बचाया था। वो कहता है कि मॉम ने खुश होकर तुम्हारे लिए ये भेजे हैं। तभी जॉन के फादर वहाँ आ रहे होते हैं, पर जॉन उनको बाहर भेज देता है। अब जॉन फिर से छोटे घोड़े के पास आता है। दरअसल उसका नाम फॉल होता है और जॉन उसके ऊपर बैठकर उसे भागने के लिए बोलता है, पर फॉल बिजली से भी तेज भागता है। अब फॉल उन दोनों घोड़ों को भी बुला लेता है। अब जॉन फैसला लेता है कि दोनों घोड़ों को बेचकर अच्छे पैसे कमाएगा। जॉन दोनों घोड़ों को लेकर बाजार में आ जाता है, जहाँ सभी लोग घोड़ों को देखते हैं और खरीदना चाहते हैं, पर जॉन इन घोड़ों को राजा को बेचना चाहता है जिससे कि अच्छे पैसे मिल सके। वो राजा के पास जाता है, पर राजा का मंत्री राजा से कहता है कि ये घोड़े इसके नहीं हो सकते, जरूर ये चुरा कर लाया होगा। इसलिए इससे राजा दोनों घोड़ों को ले जाता है और एक भी पैसे नहीं देता, जिससे जॉन बहुत ही ज्यादा उदास होता है। अब फॉल जॉन को उदास देखकर जोर से हिनहिनाता है और वो 2 घोड़े जिसे राजा अपने साथ ले गया था, वो राजा की बग्गी को खींचकर जॉन की तरफ वापस आ जाते हैं, जिसकी वजह से राजा की बग्गी आटे पर गिर जाती है, जिससे राजा का चेहरा सफेद हो जाता है। पर प्रजा के सामने राजा जॉन से कुछ नहीं कहता, क्योंकि इसमें जॉन की कोई गलती नहीं होती। राजा का मंत्री राजा से कहता है कि क्यों ना जॉन को काम पर रख लिया जाए, ताकि हम इससे इस बेइज्जती का बदला ले सके, और जॉन को घोड़ों की देखभाल के लिए रख लेते हैं। धीरे धीरे उसके अच्छे स्वभाव की वजह से सभी लोग उसे पसंद करने लगते हैं, पर राजा उसे किसी भी कीमत पर खत्म करना चाहता है। राजा का मंत्री राजा से कहता है उसे ऐसा एक काम देना चाहिए जिसे वो कर ना सके और हम उसे मार देंगे। वो उससे कहता है कि हम उससे फायर बर्ड लाने के लिए कहेंगे। वो जॉन से फायर बर्ड लाने के लिए कहते हैं और जॉन उसे एक्सेप्ट कर लेता है। फॉल उससे कहता है कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, फायर बर्ड को लाना आसान नहीं है, पर जॉन ने उसे हाँ कह दिया है। इसलिए फॉल उसे अपनी पीठ पर बैठाकर जंगल में ले जाता है। सबसे पहले फॉल एक पेड़ के पास जाता है जहाँ ड्रीम नट्स होते हैं। फॉल कहता है कि इसे फायर बर्ड बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, वो उसे खाएगा तो उसे नींद आ जाएगी और वो सो जाएगा। अब वो वहाँ जाते हैं जहाँ फायर बर्ड होता है। दरअसल फायर बर्ड जमीन के नीचे होता है। जॉन नट्स को जमीन के ऊपर फेंक देता है, जिसकी खुशबू से फायर बर्ड ऊपर आ जाता है और सारे के सारे ड्रीम नट्स को खा जाता है और फायर बर्ड वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। जब फायर बर्ड्स को होश आता है तो देखता है कि जॉन ने उसे जंजीरों में जकड़ दिया है। फायर बर्ड की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे देखकर जॉन को दया आ जाती है और उसे छोड़ देता है और फायर बर्ड उड़ जाता है और जॉन के लिए एक पंख छोड़ जाता है। इसके बाद जॉन वापस राज्य में आ जाता है और वो सारी बात अपने राजा को बताता है और पंख को भी दिखाता है, पर वो आग की तरह नहीं जल रही होती, जिसकी वजह से राजा जॉन को मारने के लिए बोल देता है। तभी वहाँ पर फायर बर्ड आ जाता है और राजा को उसको छोड़ना पड़ जाता है, पर राजा सोचता है कि उसकी और भी ज्यादा इंसल्ट हो गई है। अब राजा उसे किसी भी कीमत पर मारना चाहता है। तभी राजा का मंत्री राजा से कहता है क्यों ना हम इसे दूसरे देश की राजकुमारी को लाने के लिए बोल दें, अगर नहीं लाया तो हम उसको मार देंगे, अगर ले आया तो तुम मुझसे शादी कर लेना। राजा को ये बात अच्छी लगती है और तभी जॉन को काम दे दिया जाता है और वो माउंट आइस की राजकुमारी को लेने के लिए जाता है, पर वहाँ पर बर्फ से बनी मोटी दीवार होती है, जिसे देखकर जॉन सोचता है कि इसे कैसे खोले। तभी फायर बर्ड का एक पंख आता और उस दीवार को पिघला देता है और जॉन किले के अंदर चला जाता है, पर उसे ही पता नहीं होता कि राजकुमारी कौन सी है, पर वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां सोई होती है। तभी फायर बर्ड का एक पंख लड़की के पास जाता है
वो लड़की उठ जाती है। जॉन उससे कहता है कि हमारा राजा तुमसे शादी करना चाहता है, पर राजकुमारी मना कर देती है। वो कहती है कि अगर तुम्हारा राजा बहादुर होता तो वो खुद आते, और वो पहाड़ से कूद जाती है। पर जॉन भी उसके पीछे बिना सोचे कूद जाता है और वो जमीन में टकराने से पहले फॉल वहाँ पर उठकर आ जाता है और उन दोनों को बचा लेता है। अब जॉन राजकुमारी को लेकर महल में आता है, पर राजा जॉन को देखकर गुस्सा होता है क्योंकि वो फिर से बच गया। अब राजा राजकुमारी से शादी के लिए बोलता है, पर राजकुमारी मना कर देती है। वो कहती है कि जब तक मेरी माँ की खोई हुई अंगूठी नहीं मिलेगी मैं शादी नहीं करूंगी। राजा कंफ्यूज हो जाता है। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है और राजा उसे वो काम दे देता है, पर जॉन को पता नहीं होता अंगूठी कहाँ पर है, और फॉल को भी कुछ पता नहीं होता। फॉल इस काम के लिए अपनी माँ की हेल्प लेता है। उसकी माँ बताती है कि ये अंगूठी व्हेल के पेट में है, इसके लिए तुम्हें समुद्र के बीचों बीच जाना होगा। और फॉल जॉन को समुद्र के बीच ले आता है। तभी जॉन फॉल के पीठ से गिर जाता है और समुद्र के तल में देखता है कि व्हेल मछली जंजीरों से बंधी हुई है। जॉन पूछता है कि तुमको यहाँ किसने बांध रखा है। वो बताती है कि मैंने गलती से शिप को निगल लिया था, पर मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। तभी जॉन को एक आइडिया आता है। वो व्हेल की नाक में घुस जाता है और व्हेल को छींक दिलाता है, जिसकी वजह से सारे जंजीर टूट जाते हैं। तभी वहाँ पर एक केकड़ा अंगूठी लेकर आता है और वो बताता है कि व्हेल हर किसी की दिल की बात जान लेती है, उसने तुम्हारे लिए ये भेजा है। जॉन अंगूठी लेकर वापस आ जाता है। अंगूठी लेकर वो राजकुमारी के पास जाता है। राजकुमारी वो अंगूठी लेकर खुश हो जाती है और जॉन के पीछे फॉल भी होता है, जिसे राजा देख लेता है और उसे गोली मार देता है और वो नीचे गिर जाता है। और जॉन पर आरोप लगाया जाता है कि वो राजकुमारी को किडनैप करने के लिए आया था और उसको कारागार में बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से राजकुमारी और फॉल बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं। फॉल बच गया होता है। राजकुमारी फॉल के पास जाती है और फॉल से कहती है कि मैंने राजा से कहा है कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, सबसे पहले तुम्हें गर्म उबलते हुए पानी में नहाना होगा, और दूसरे में बर्फ की तरह ठंडा पानी होगा, और तीसरे में उबलता हुआ दूध होगा। ऐसा करने से तुम फिर से जवान हो जाओगे। पर तभी राजा का मंत्री राजा से कहता है कि सबसे पहले सब चीजों को जॉन के ऊपर आजमाए। तभी राजकुमारी फॉल से कहती है जॉन को बचाना है तो सबसे पहले उबलते हुए पानी में मेरी माँ की अंगूठी को डालना होगा, और दूसरे में ठंडे पानी में उसमें फायरबर्ड के पंख को डालना होगा, और तीसरे में लाइफ डेथ के फ्लावर को, जो दुनिया के दूसरे छोर में मिलता है। तभी फॉल अपनी बिजली की रफ्तार से उस फ्लावर के पास पहुंच जाता है और फॉल को पता होता है अगर जो भी इस फ्लावर को तोड़ेगा वो मारा जाएगा। पर वो अपनी जान की परवाह न करते हुए वो लाइफ डेथ के फ्लावर को तोड़ देता है। अब राज्य को दिखाया जाता है जहाँ 3 बड़े बड़े कुंड लाए जाते हैं, जिसमें पहले कुंड में उबलता हुआ पानी, दूसरे में बर्फीला पानी और तीसरे में उबलता हुआ दूध होता है। अब राजा जॉन को सबके सामने पेश करता है और कहता है कि अगर ये इस इम्तिहान में पास हो गया तो इसको आजाद कर दिया जाएगा, और जॉन को उसमें धकेल दिया जाता है जिसमें उबलता हुआ पानी होता है। तभी राजकुमारी अपनी माँ की अंगूठी उतारकर उस कुंड में डाल देती है, जिससे जॉन की जान बच जाती है और दूसरे कुंड में गिर जाता है और उसमें बहुत ही ठंडा पानी होता है। तभी वहाँ पर फायरबर्ड आ जाता है। उसको पता होता है कि जॉन एक रहमदिल आदमी है, इसलिए फायरबर्ड का एक पंख उस कुंड में आ जाता है, जिससे फिर से जॉन की जान बच जाती है। अब वो तीसरे कुंड में आ जाता है जिसमें उबलता हुआ दूध होता है। अब काफी देर तक जॉन उसमें रहता है। सभी को लगता है कि जॉन मारा गया, सभी लोग दुखी हो जाते हैं। तभी वहाँ पर फॉल आ जाता है और लाइफ डेथ फ्लावर को उस कुंड में डाल देता है, और अगले ही पल दूध के कुंड से जॉन एक राजकुमार की तरह बाहर निकलता है, जिसे देखकर राजा जेलिस होता है और वो भी जॉन की तरह जवान होना चाहता है, और वो उबलते हुए पानी के कुंड में कूद जाता है, और अगले ही पल वो बबल में कैद होकर बाहर निकलता है, जो राजा को अपने साथ दूर ले जाता है, और जिसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि राजा को कोई पसंद नहीं करता था। अब जॉन को नया राजा बना दिया जाता है। अब फॉल सोचता है कि वो मरने वाला है। तभी राजकुमारी कहती है कि तुम नहीं मरोगे, ये बस एक इम्तिहान था जिसमें तुम पास हो गए हो, और इसी के साथ हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।